सुहानी को जब उसका एहसास होता है तो उसके चेहरे पर बेचैनी के भाव आने लगते हैं, लेकिन वो नींद से नहीं जागती। वो साया धीरे धीरे सुहानी के और करीब जाने लगता है, जैसे वो उसके शरीर में प्रवेश करना चाहता हो। जैसे जैसे वो साया सुहानी के करीब जा रहा था, वैसे वैसे उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। जब वो साया सुहानी के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही वो साया रुक जाता है और युवराज कमरे के अंदर आ जाता है। दरवाजा खुलते ही वो साया रुक जाता है और युवराज रूम के अंदर आ जाता है। युवराज देखता है कि वो साया हवा में सुहानी से बस कुछ ही इंच की दूरी पर है। ये देखकर युवराज का खून खौल जाता है। वो साया सुहानी के ऊपर रुके हुए युवराज की तरफ देखता है। युवराज गुस्से में मुट्ठी बांधे उस साये को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस साये को वार्निंग दे रहा हो कि वो सुहानी से दूर हो जाए, पर वो साया वहां से बिल्कुल भी नहीं हट रहा था। ये देखकर युवराज का गुस्सा और भी बढ़ने लगता है। गुस्से में उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। उस अंधेरे कमरे में युवराज की चमकती लाल आंखें उस साये को गुस्से से घूर रही थीं। युवराज की आंखें देखकर वो साया सुहानी के ऊपर से हटकर हवा में ही उड़ते हुए युवराज के सामने आने लगता है। जैसे ही वो युवराज के सामने आ जाता है, युवराज गुस्से में कहता है, हमारे बीच समझौता हुआ था। वो साया युवराज के चेहरे के करीब जाकर गुस्से में गुर्राने लगता है। उस अंधेरे में वो साया इतना भयानक दिख रहा था कि उसे देखकर किसी भी इंसान की धड़कनें रुक जाती, लेकिन युवराज को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। युवराज अपने एक एक शब्द पर जोर देकर कहता है, तुम इस घर में किसी का शिकार नहीं करोगी। युवराज की बात सुनकर वो साया उसके चेहरे के बेहद पास आकर और जोर से गुर्राने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो युवराज को पीछे हटने के लिए कह रहा हो, लेकिन युवराज एक कदम भी पीछे नहीं हटता। उल्टा उसकी आंखें और भी लाल होने लगती हैं, मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। उस साये को गुर्राते देख युवराज आगे कहता है, अगर तुमने इस घर में किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। युवराज के ऐसा कहने पर वो साया गुर्राते हुए युवराज के और भी करीब आता है। फिर अगले ही पल उस कमरे की खिड़की से बाहर चला जाता है। उस साये के बाहर जाते ही युवराज अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है और फिर अपनी आंखें खोलता है। अब युवराज की आंखों की पुतलियों का रंग फिर से नॉर्मल हो गया था। युवराज की नजर बेड पर जाती है। निशा और सुहानी अभी भी नींद में थे। निशा अपने साइड पर आराम से सो रही थी, जबकि सुहानी बेचैनी से छटपटा रही थी। युवराज धीरे धीरे सुहानी के पास जाता है और उसके सिरहाने पर बैठ जाता है। युवराज सुहानी के सर पर अपना हाथ रखता है और उसके करीब जाकर धीरे से कहता है, श्श्श, सब ठीक है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी बिल्कुल शांत हो जाती है। युवराज कुछ देर तक उसी तरह सुहानी को करीब से देखता रहता है। फिर सुहानी और निशा को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके कमरे से बाहर चला जाता है। अगली सुबह रॉबिन बहुत हड़बड़ी में दीवान बिला के अंदर आता है। घर के अंदर आते ही वो सीधा स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। युवराज अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। रॉबिन उस कमरे के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहता है, मैं आई कम इन सर? युवराज अपनी नजर फाइल पर रखे हुए कहता है, रॉबिन आगे बढ़कर युवराज के डेस्क के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी बात कहना शुरू करता है। युवराज सर, हमें हर दिन 20 से 25 कॉल्स आ रहे हैं। मुझे लगता है आपको उनसे एक बार मिल लेना चाहिए। युवराज अपने हाथों में रखी फाइल को देखते हुए कहता है, अच्छा? रॉबिन परेशान होकर कहता है, सर वो। युवराज रॉबिन की बात काटते हुए कहता है, मैं सुहानी को यहाँ अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। रॉबिन घबराते हुए कहता है, लेकिन सर वो आपके डैड हैं
और कब से आपसे मिलना चाहते हैं। युवराज अपनी नजर ऊपर उठाकर उसे घूरता है। युवराज की आंखें किसी को भी डराने के लिए काफी थी। रॉबिन भी युवराज की वो आंखें देखकर डर जाता है। वो डर से हकलाते हुए आगे कहता है, सर, यहाँ सुहानी मैडम के साथ हम सब हैं, और अगर आप चॉपर से निकल जाते हैं तो रात होने से पहले यहाँ वापस भी आ जाएंगे। रॉबिन की बात सुनकर युवराज कुछ सेकंड तक सोचता है, फिर अपनी चेयर से उठकर स्टडी रूम से बाहर जाते हुए कहता है, चलो अभी। रॉबिन युवराज के पीछे पीछे चलने लगता है। युवराज अचानक से रुक जाता है और रॉबिन को वार्निंग देते हुए कहता है, अगर सुहानी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। युवराज की बातें सुनकर डर से रॉबिन के पसीने छूटने लगते हैं। अपनी बात पूरी करके युवराज आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद युवराज अपने ऑफिस के सामने वाले ग्राउंड में खड़े चॉपर पर बैठता है और वहां से चला जाता है। उस ग्राउंड से कुछ दूर समायरा खड़ी थी, जो युवराज को जाते देख मुस्कुरा रही थी। समायरा मुस्कुराते हुए कहती है, ये क्या युवराज दीवान, अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे अकेले छोड़कर चले गए। शाम का वक्त था। सुहानी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी और निशा अपने मोबाइल में मूवी देख रही थी। सुहानी को डिस्टर्ब ना हो इसीलिए निशा ने कान में ब्लूटूथ लगाया था, लेकिन मूवी देखकर निशा जो रिएक्शन दे रही थी उससे सुहानी डिस्टर्ब हो रही थी। निशा मूवी देखते हुए कहती है, अरे इस गधे को किसने हीरो बना दिया, विलन से इतनी मार क्यों खा रहा है, अगर उसकी जगह मैं होती ना तो। सुहानी इरिटेट होकर कहती है, निशा क्या तू चुप रहकर मूवी नहीं देख सकती। लेकिन निशा ने ब्लूटूथ लगाया हुआ था, इसीलिए वो सुहानी की आवाज नहीं सुन पा रही थी। वो फिर से कहती है, अरे यार ये हीरो किसी काम का नहीं है। सुहानी निशा के कान से ब्लूटूथ निकाल लेती है। इससे निशा भी चिढ़ जाती है और कहती है, सुहानी ये तू क्या कर रही है, मुझे मूवी देखने देना। सुहानी कहती है, तुम चुपचाप मूवी नहीं देख सकती क्या, इतना हल्ला क्यों कर रही हो, देख नहीं रही मैं पढ़ाई कर रही हूँ। निशा कहती है, सुहानी तू मुझे चुप रहने के लिए कैसे कह सकती है, क्या तू मुझे नहीं जानती, मैं कुछ देर खामोश रहती हूँ तो मेरी तबीयत खराब होने लगती है। सुहानी अपनी किताब बंद करके कहती है, मतलब तू मुझे पढ़ने नहीं देगी। इससे पहले निशा कुछ कह पाती, उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। सुहानी और निशा का ध्यान अपनी बहस से दरवाजे पर चला जाता है। अगले ही पल दरवाजा खुलता है और विवेक अंदर आ जाता है। अंदर आते ही विवेक उन दोनों से कहता है, क्या तुम दोनों झगड़ा कर रही हो। निशा कहती है, यार देखो ना, सुहानी मुझे मूवी देखने नहीं दे रही है। सुहानी कहती है, और ये मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। इससे पहले विवेक उन दोनों से कुछ कह पाता, उस कमरे का दरवाजा फिर से खुलता है और अक्षय कमरे में आ जाता है। अक्षय को देखकर निशा की आंखें छोटी हो जाती हैं। अक्षय उन तीनों के पास आता है और एक स्माइल के साथ सुहानी से कहता है, हे सुहानी। सुहानी अक्षय को देखकर मुस्कुरा देती है, लेकिन निशा इससे और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। वो अक्षय को घूरते हुए अपने मन में कहती है, इसको तो मैं मुंह तोड़ दूंगी, एक तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का प्यार छीन लिया और अब उसे ही इतने प्यार से हाय कह रहा है। अक्षय विवेक के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम यहाँ क्यों आ गए, कितना मजा आ रहा था ना रूम में। ये सुनकर निशा की आंखें लगभग बाहर आ जाती हैं। वो बौखलाहट के साथ कहती है, मजा आ रहा था, लेकिन क्यों, तुम दोनों क्या कर रहे थे। विवेक निशा को समझाते हुए कहता है, निशा हम वो वीडियो। इससे पहले कि विवेक और कुछ कह पाता, अक्षय कहता है, अरे हम तो साथ में बहुत एंजॉय करते हैं, हम रोज अलग अलग चीजें ट्राई करते रहते हैं। निशा बौखलाहट के साथ कहती है, क्या ट्राई करते हो। सुहानी और विवेक अच्छे से समझ रहे थे कि निशा के कहने का क्या मतलब है, लेकिन अक्षय निशा के ख्यालों से अनजान था। वो कहता है, मेरा मतलब है कि मेरी और विवेक की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मुझे इसकी कंपनी बहुत पसंद है। ये कहते हुए अक्षय विवेक को साइड हग कर लेता है। निशा बेड से उतरकर उन दोनों के पास जाती है
और विवेक के कंधे से अक्षय का हाथ हटाते हुए कहती है, तुम तो युवराज सर के बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो उनके साथ रहो। अक्षय कहता है, आजकल युवराज बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा है, सोच रहा हूँ विवेक को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लूं। ये कहकर अक्षय फिर से विवेक के कंधे पर अपना हाथ रख देता है। निशा का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था और ये देखकर विवेक की टेंशन बढ़ती जा रही थी। निशा अक्षय का हाथ झटकती है। वो विवेक और अक्षय के बीच आकर अक्षय को घूरते हुए कहती है, ऐसा सोचना भी मत, मैं सुहानी नहीं हूँ जो चुपचाप सब सहती रहूंगी। अगर तुमने मेरे साथ भी ऐसा ही करने की हिम्मत की तो तुम्हारी ये दोनों आंखें बाहर निकाल लूंगी। अक्षय घबराकर अपने कदम पीछे ले लेता है और फिर विवेक के पास जाकर उससे कहता है, इसे क्या हो गया? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? निशा फिर से विवेक और अक्षय के बीच आ जाती है और अक्षय से कहती है, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया क्या? दूर रहो विवेक से। सुहानी और विवेक निशा का रिएक्शन देखकर परेशान हो गए थे। वो नहीं समझ पा रहे थे कि निशा को कैसे रोकें। विवेक निशा से कहता है, निशा, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? निशा अक्षय को घूरते हुए कहती है, हाँ, इससे पहले देर हो जाए मैं सिचुएशन को संभाल रही हूँ। मुझे इस लड़के पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पहले तो तुम्हारे रूम में आ गया और अब कैसी कैसी बातें कर रहा है। निशा अक्षय की तरफ उंगली पॉइंट करके कहती है, और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे पहले निशा आगे कुछ कह पाती, अक्षय भागते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। निशा कहती है, अच्छा हुआ चला गया, वरना आज इससे अपने साथ साथ सुहानी का बदला भी ले लेती। आया बड़ा मेरी बेस्ट फ्रेंड का सौतन। ये सुनकर सुहानी और विवेक अपना सर पकड़ लेते हैं। युवराज दिल्ली सेंट्रल जेल के बाहर खड़ा था। तभी युवराज का असिस्टेंट जेल से परमिशन लेकर उसके पास आता है और युवराज जेल के अंदर चला जाता है। जेल के अंदर अंधेरा था, केवल कुछ पॉइंट्स पर लाइट्स जल रहे थे। युवराज आगे बढ़ता है और कुछ ही देर में यशवंत के सेल तक पहुंच जाता है। युवराज उस सेल को देखता है जहां यशवंत को रखा गया था। वहां यशवंत की जरूरत का सारा सामान रखा हुआ था। यशवंत वहां अपने बेड पर आंखें बंद किए लेटे थे। तभी उन्हें युवराज की आवाज सुनाई देती है, डैड। युवराज की आवाज सुनकर यशवंत अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखते हैं। युवराज को देखकर यशवंत को हैरानी होती है। वो उठकर बैठ जाते हैं और युवराज से कहते हैं, तो युवराज दीवान, अपने डैड को जेल भेजकर कैसा लग रहा है? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, कैसे हैं आप? यशवंत चलकर युवराज के पास जाते हैं। अब उस रॉड वाले दरवाजे के एक तरफ यशवंत था और दूसरी तरफ युवराज। यशवंत युवराज को मुस्कुराकर ताना मारते हुए कहते हैं, तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी? सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, आप यहाँ मेरी वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से हैं क्योंकि आपने 1000 लोगों की किडनैपिंग की थी। यशवंत कहते हैं, पिछले 1 महीने से मैं तुम्हें यहाँ मिलने के लिए बुला रहा था, लेकिन तुम नहीं आए। आज आए हो तो जरूर इसकी कोई ना कोई वजह होगी। युवराज कहता है, हाँ, वजह है। मुझे आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। यशवंत क्यूरियस होकर कहता है, कैसा सवाल? युवराज यशवंत की आंखों में देखते हुए कहता है, उस रात आप सुहानी को कश्मीर लेकर क्यों गए थे? क्या जवाब देंगे यशवंत युवराज को? आखिर क्यों किया था यशवंत ने ये सब? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।